अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जहां त्राल में एनकाउंटर से ठीक पहले आतंकवादी अपनी मां को वीडियो कॉल करता है। दावा है कि आमिर नजीर वानी नाम के इस आतंकी से आखिरी वीडियो कॉल में मां कहती है कि सरेंडर कर दो, जहां यह कहता है कि सेना को आने दो, देखता हूं। खबर यह है कि सेना ने पहले सरेंडर के लिए इस आतंकी को कहा, लेकिन फिर गोलियां चलाने पर मुठभेड़ में यह ढेर कर दिया गया। 7 मई से 10 मई के बीच तुर्की से मिले पाकिस्तानी ड्रोन को नष्ट करने के बाद भारत ने अपने ड्रोन से बड़ा वार पाकिस्तान पर किया। अब देश के भीतर मौजूद आतंकियों को खत्म करने में ड्रोन बड़ा हथियार बन रहा है। आज अब से कुछ देर पहले पुलवामा के त्राल में जो आतंकी मार गिराए गए हैं, उन्हें पहले सुरक्षा बलों ने ड्रोन के जरिए ही खोजा, जो लगातार छिपने की कोशिश कर रहे थे और गोलियां चला रहे थे। ड्रोन कैमरे से देखा गया कि ये आतंकी कहां छिपे हैं, वहां यह हथियार लेकर छिपता दिखा, इसे फिर मार दिया गया। एनकाउंटर पुलवामा जिले के त्राल में हुआ। जो आतंकी आज मारे गए उनमें आसिफ अहमद शेख के अलावा आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट भी शामिल है। ये तीनों पहलगाम हमले के बाद बनी 14 आतंकवादियों की हिट लिस्ट में शामिल थे। इससे पहले शोपियां जिले के केलर में 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। शोपियां एनकाउंटर में शाहिद कुटे, अदनान सैफी और एहसास शेख मारा गया था। इन आतंकियों के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। शोपियां के बाद अब त्राल में 3 आतंकियों के एनकाउंटर को लेकर कश्मीर पुलिस ने कहा है कि आतंक के इकोसिस्टम को खत्म कर देंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस समय जुड़ रहे हैं। अरविंद, लगातार जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, यह भारत के उस संकल्प को ही और दृढ़ कर रहा है। बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा और शायद यही वजह है कि दृढ़ संकल्प का नतीजा यह है कि बैक टू बैक 2 दिन में बड़े एनकाउंटर हुए और 2 दिन के अंदर 6 जो आतंकवादी हैं वो मार गिराए गए। आज अगर त्राल इलाके की बात की जाए तो वहां पर ये तीनों जैश के खूंखार आतंकवादी छुपे हुए थे। 6 बजे से एनकाउंटर चल रहा था, तकरीबन 4 घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, जिसके बाद जो जैश के ये 3 आतंकवादी हैं वो मार गिराए गए। लेकिन एक वीडियो श्वेता, वो देश को देखना चाहिए कि कैसे बावजूद इसके कि ये आतंकवादी AK-47 के जैसे हथियारों से लैस होते हैं, इनको सरेंडर करने का मौका भी दिया जाता है। एक वीडियो भी है, आमिर नजीर वानी जो जैश का आतंकवादी है, वो अपनी माँ से बात करता है। माँ कहती है सरेंडर कर दो, लेकिन वो कहता है कि सेना आएगी तो देख लूंगा। उसके बाद सेना खैर आती है और उसको इसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। तो आज जैश के 3 आतंकवादी त्राल इलाके में मार गिराए गए हैं, जबकि कल शोपिया में जो लश्कर के 3 आतंकवादी थे वो मार गिराए गए हैं। तो 14 आतंकवादियों की जो लोकल टेररिस्ट है उनकी लिस्ट एजेंसी ने सेना को सौंपी थी, जिसमें 6 आतंकवादी मार गिराए गए हैं, जबकि जो 8 आतंकवादी हैं उनकी तलाश जारी है। अच्छा, ये जो आज इनकाउंटर हुआ इसमें ड्रोन की काफी मदद ली गई है, जिसकी तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद है, क्योंकि त्राल ये घना इलाका, घनी आबादी वाला इलाका है, आसपास जंगल है। यहाँ से पहलगाम 20 से 25 किलोमीटर दूर है। तो ये आतंकवादी एक घर के अंदर छुप गए थे, जिससे काफी मशक्कत करनी पड़ी थी सेना को, क्योंकि सेना के सामने ये भी चुनौती होती है कि जो सिविलियन है वो सिविलियन कहीं घायल ना हो, कैजुअल्टी ना हो। तो एक बड़ा ऑपरेशन और बेहद कामयाब ऑपरेशन, जिसमें ड्रोन की मदद ली गई, इन आतंकियों की मूवमेंट को ट्रैक किया गया। वाकई, और जैसा कि अरविंद भी बता रहे हैं कि ये भारतीय सेना की पॉलिसी रही है कि विदेशी आतंकी अगर है, यानी पाकिस्तानी आतंकी है, तो सरेंडर का मौका नहीं, सीधा ढेर। और अगर स्थानीय युवा है कोई, तो ये भारतीय सेना के प्रमुखों ने समय समय पर कहा है कि एक मौका रहता है कि सरेंडर कर लो, वरना अंजाम यही होता है।